नक्सलियों पर अंतिम प्रहार। अब बुलेटिन में बात करेंगे नक्सलवाद की। तो नक्सलवाद के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ बलों ने चलाया है, इसको अंजाम दिया है। इस अभियान को अब तक का सबसे बड़ा नक्सली सफल ऑपरेशन कहा जाता है और कहा जाता है कि सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ इस तरह से रणनीति बनाई थी कि नक्सलियों को बचने का मौका ही नहीं मिला और 31 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। अबूझमाड़ के जंगल में जिस जगह पर नक्सली सुरक्षा बलों के चक्रव्यूह में फंसे, उस जगह पहुंची न्यूज स्टेट की टीम। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में खात्मे की ओर लाल आतंक। नक्सलियों के गढ़ में पहुंची न्यूज स्टेट की टीम। ग्राउंड जीरो पर न्यूज स्टेट। ये दिन और तारीख शायद छत्तीसगढ़ कभी नहीं भूले। ये वही दिन है जब दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले के बॉर्डर पर सुरक्षा बलों के जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन में 500 से ज्यादा जवान शामिल थे। मुठभेड़ में जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया। ये नक्सल ऑपरेशन जितना सफल रहा है, सुरक्षा बलों के लिए इसे अंजाम देना उतना ही मुश्किल भरा भी रहा। जवान कई पहाड़ों को क्रॉस कर, नदी नालों को पार कर नक्सलियों के कोर एरिया में पहुंचे थे। लथुली और नैंदुर इलाके में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। डीआरजी दंतेवाड़ा और नारायणपुर के 7 एसटीएफ ने इस जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया है। मुठभेड़ में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के लीडर कमलेश नीति, कमांडर नंदू, सुरेश सलाम, मलेश और विमला जैसे बड़े नक्सली मारे गए। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि नक्सलियों के कोर एरिया माने जाने वाले अबूझमाड़ के ओरछा के थुलथुली इलाके में पूर्वी बस्तर डिवीजन के कंपनी नंबर 6 के कई नक्सली मौजूद हैं। इसके बाद डीआरजी और एसटीएफ के जवानों ने ऑपरेशन लॉन्च किया। लगातार हो रही बारिश के बीच जवान पहाड़ नदी नाले पार करते हुए थुलथुली नैंदुर के जंगल पहुंचे। इस बीच नक्सलियों के टॉप लीडर एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से उन्होंने अपना ठिकाना नहीं बदला। नक्सली बारिश थमने के बाद आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने दंतेवाड़ा और नारायणपुर से फोर्स की अलग अलग टीमों को मुठभेड़ के लिए रवाना किया। यहाँ सुरक्षा बल के जवानों ने रात के अंधेरे में नक्सलियों के गढ़ में घुसने की रणनीति बनाई और नक्सलियों के इलाके में जवानों ने नक्सलियों को चारों तरफ से घेर लिया। फिर जवानों ने फायर खोल दिया। इस बीच नक्सली दूसरी तरफ भागने लगे, लेकिन यहाँ भी उनका सामना जवानों से हुआ। नक्सली सुरक्षा बलों के चक्रव्यूह में घिर गए और उनको भागने का मौका नहीं मिला। बताया जा रहा है कि अबूझमाड़ ये वो जगह है जिसे आज तक समझा नहीं जा सका है। घने जंगल और नक्सलियों का गढ़ होने की वजह से इस इलाके का जिक्र राजस्व दस्तावेज में नहीं है, लेकिन उस अबूझमाड़ को समझने और अब तक के सबसे कठिन और ऐतिहासिक नक्सल ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में 2 अधिकारियों का खास रोल रहा। एक तो दंतेवाड़ा में नक्सल ऑपरेशन का जिम्मा संभाल रहे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्मृतिक राजनाला और दूसरे डीएसपी प्रशांत देवांगन, जो नारायणपुर से अपनी अपनी टीम लेकर नक्सलियों की सफाई के लिए निकले थे। बताया जा रहा है कि राज्य खुफिया शाखा ने जानकारी दी थी कि दंतेवाड़ा हेडक्वार्टर से करीब 50 किलोमीटर दूर तुलतुली गांव के पास कई बड़े माओवादी मौजूद हैं। इन माओवादियों में पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी और दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य शामिल बताए गए। जानकारी मिलते ही सुरक्षा बल अलर्ट हो गए। खुफिया सूचना पर राजनाला और देवांगन ने ऑपरेशन को 12 घंटे के भीतर पूरा करने की योजना बनाई। इनका लक्ष्य रात के अंधेरे में नक्सलियों पर धावा बोलने का था, ताकि उनमें से कोई भी भागने न पाए। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के गढ़ तक पहुंचने के लिए खेतों और कच्चे रास्तों से होते हुए पहले मोटरसाइकिल पर लगभग 10 किलोमीटर का रास्ता तय किया। फिर पहाड़ी रास्तों पर करीब 12 किलोमीटर पैदल चढ़ाई की। रास्ते में इंद्रावती नदी भी पड़ी,
जिसे पार कर सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों के ठिकाने तक पहुंचे। बताया जा रहा है कि अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सुरक्षा बल के जवानों ने दो तरफा कार्रवाई शुरू की। दंतेवाड़ा के एसपी स्मृतिक राजनाला ने अपनी टीम के साथ दंतेवाड़ा की तरफ से ऑपरेशन की शुरुआत की, तो नारायणपुर की तरफ से डीएसपी प्रशांत देवांगर अपनी टीम के साथ ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए निकले। बताया जा रहा है कि नारायणपुर से निकली सुरक्षा बल की टीम की शुक्रवार को नक्सलियों से पहले मुठभेड़ शुरू हुई। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली दंतेवाड़ा की तरफ भागे, लेकिन दंतेवाड़ा की ओर से घेराबंदी कर रहे सुरक्षा बलों की टीम से नक्सली घिर गए, फिर उन्हें संभालने का मौका नहीं मिला। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में ये अभियान शुरू हुआ था और भोर होने से पहले ही सुरक्षा बलों ने माओवादियों को घेर लिया और 5 से 6 किलोमीटर का घेरा बना लिया। ये मुठभेड़ 7 से 8 घंटे तक चली, जिसमें 2000 से ज्यादा गोलियां और सैकड़ों ग्रेनेड दागे गए। 4 तारीख को जो घटना हुआ था उसको हम जानने के लिए ग्राउंड जीरो पे पहुंचे। हम ओरछा ब्लॉक से निकले हुए थे, लगभग 35 से 40 किलोमीटर जो है गाँव को पार करते हुए निकले। और मैं बता दूं, जो 3 तारीख को जो जवानों की एक बड़ी रणनीति तय करके जो है अबूझमाड़ में उतारा गया था, तो हम चश्मदीद बनने के लिए स्वयं जो है जिस जगह पे मुठभेड़ हुआ था उस जगह पे पहुंचे हैं, जहां हजारों जवानों ने चारों ओर से इस अबूझमाड़ को जो है घेर लिया था और जवानों ने इस जगह पे रुक के जो है चारों ओर भोजन वोजन कर पानी उनी पी लेके जो है पूरी तरह से इस इलाके को घेर रखा था, जहां पे माओवादियों की सबसे बड़ी टीम जो है वो मौजूद थी। अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन में सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां कम नहीं थी। एक तो घने जंगल से होकर अमावस की काली रात में नक्सलियों तक पहुंचना, और इस दौरान उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना था कि माओवादियों के सबसे खतरनाक हथियार इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी पर पैर न पड़ जाए, इसका ध्यान रखना था। इसलिए इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए उन जवानों को ऑपरेशन का हिस्सा बनाया गया जो कई घातक मुठभेड़ों का हिस्सा रहे और रात में ऑपरेशन करने का उनका अनुभव था। अबूझमाड़ तक पहुंचना और ऑपरेशन को अंजाम देना सुरक्षा बलों के लिए आसान नहीं था। उस खतरनाक पथरीले नदी नालों और चढ़ाई वाले रास्ते से होकर न्यूज स्टेट रिपोर्टर जोगेश्वर नाथ ग्राउंड जीरो यानी कि उस जगह पर पहुंचे जहां सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया था। यहाँ पहुंचना हमारे संवाददाता के लिए भी आसान नहीं था, लेकिन आपको उस जगह को दिखाने के लिए हमारी टीम कठिनाई से उस जगह पहुंची जिस जगह पर 31 नक्सली सुरक्षा बलों के चक्रव्यूह में फंस कर ढेर हो गए। हम इस वक्त दबे पांव पहुंचे हैं और लगातार कई नदी नालाओं को पार करके पहुंचे हैं। वो अबूझमाड़ है। अबूझमाड़ में 4 तारीख को एक जो है बड़ी घटना हुई थी, जिसमें कंपनी नंबर 6 के जो है नक्सलियों का टीम था वो सारी की सारी ढेर हो चुकी थी। दंतेवाड़ा पुलिस और नारायणपुर पुलिस को जो है 4 तारीख को जो है बड़ी उपलब्धि हासिल हुई थी मौजूद है। अगर ठीक मेरे अगर इस पीछे तरफ अगर देखेंगे आप, तो इधर जो है जवानों ने इस नाले के द्वारा जो है पूरी तरह से मोर्चा संभाला हुआ था और इस तरफ से जो है नक्सलियों को जो है दूसरी जो नारायणपुर की टीम थी वो इधर से कदेड़ते ला रही थी और इधर से जवान जो है लगातार नक्सली जो इस जगह पे पहुंचना शुरू कर दिए, तो इधर से जवानों ने मोर्चा संभालते हुए लगातार ईबीजीएल गोलियां दागना शुरू कर दी। यहाँ पे जो है आप इस तस्वीर को अगर कैमरामैन अगर दिखा दें तो यहाँ पे कई माओवादियों का जो शव है वो इस जगह पे गिरा पड़ा हुआ था और कई माओवादी जो है यहाँ पे ढेर हो गए थे। अगर साक्ष्य के लिए अगर मैं दिखा दूं तो माओवादियों का यह जूता भी है, जो महिला माओवादी इस जगह पे जो है वो गोली लगने से मर गए। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर देख तो माओवादियों के द्वारा जो है ये आप यहाँ पे लगातार जो है इस माओवादियों का पूरी तरह से जो है जूता, पानी बाटल और जो ब्लड है वो माओवादियों का ही है, जो पूरी तरह से जो है यहाँ पे जवानों के द्वारा जो है जला दिया गया। और ये जो है माओवादियों का खाने का जो बिस्किट है वो सबको जो है जवानों ने जला दिया है। इस क्षेत्र में अगर देखें तो इधर गोर इलाका है, इस तरफ से जो है जवानों ने नक्सलियों को खदेड़ते लाया और यहाँ पे 20 नक्सली जो है वो यहीं पे इसी जगह पे जो है ढेर हो गए और 11 नक्सली जो है यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पे जो है वहाँ पे ढेर हुए और
नक्सली मिलिट्री कंपनी की सबसे जो नक्सली महिला कमांडर थी नीति, उनको जो है यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे जो है वहाँ पे उस मुठभेड़ में मारा गया है। अबूझमाड़ जहां सुरक्षा बलों के चक्रव्यूह में फंसकर 31 नक्सली मारे गए, उस जगह पर जगह जगह मुठभेड़ के निशान मौजूद दिखे। पेड़ों पर गोलियों के निशान मिले, जमीन पर गोलियों के खोखे पड़े दिखे, तो जगह जगह नक्सलियों का सामान भी पड़ा था। इस वक्त मौजूद है अबूझमाड़ के तुलतुली गांव में, जहां पे अगर आप देखेंगे जो जवान और नक्सलियों के बीच जो है सबसे बड़ी मुठभेड़ हुई है। जवानों को जो है बड़ी सफलता लगी है। इस मुठभेड़ में करीबन कम से कम 31 नक्सली को जो है उन्होंने ढेर कर दिया है। और मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। इस तरफ से जो है माओवादियों के द्वारा लगातार फायर किया जा रहा था और इस जगह से जो है जवानों के द्वारा मोर्चा संभालते हुए जो है यहाँ से जवाबी जो है कार्रवाई वो कर रहे थे। अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक कारतूस के कोके जो है वो गिरे पड़े हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक काली AK-47 के जो है बंदूक वेपन वो है, उसका जो है कोका जो है वो पूरी तरह से गिरा हुआ है। और साथ ही मैं बता दूं अबूझमाड़ की जो सबसे सक्रिय टीम जो रही है वो महिला माओवादी नीति की रही है, क्योंकि नीति की नाम से ही अबूझमाड़ पूरा चलता था। और मैं बता दूं इस जगह पे जो है इसी क्षेत्र में जो है सबसे बड़ी महिला माओवादी नीति को जो है जवानों ने मार गिराया। बताया जा रहा है कि महिला नक्सली नीति नक्सलियों की बड़ी लीडर थी। उसको न सिर्फ इस इलाके की पूरी जानकारी थी, बल्कि उसका इलाके में बड़ा खौफ था। नारायणपुर की तरफ से आई टीम नक्सलियों को खदेड़ते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन तुलतुली गांव के पास पहुंचते ही नक्सली सुरक्षा बल के जाल में फंस गए। वहां 20 नक्सली मारे गए, तो वहीं उससे कुछ दूरी पर 11 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। 4 तारीख को जिस जगह जो है सबसे बड़े माओवादी नीति को मारा गया, तो वहाँ पे जो है जवानों ने मोर्चा संभालते हुए यहाँ पे जो क्षेत्र है अबूझमाड़ का, वहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो कारतूस के कोके दिखेंगे, इधर से जो है माओवादियों की को जो है फोर्स उस ओर से दौड़ाते ला रही थी। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये AK-47 के कारतूस हैं, वो आपको दिखेंगे। ये जो आपको लगातार ये दिख रहे हैं, ये जवानों की तरफ से यहाँ से मोर्चा संभाला गया है। तो आप यहाँ अगर दोबारा अगर देख सकते हैं तो देखिए इसमें जो है बड़े माओवादी नीति को मारने का जो है प्लान यहीं से रचा गया था और जवानों के द्वारा जो है मोर्चा संभालते हुए यहाँ पे लगातार इस ओर जो है नक्सलियों का फायरिंग हो रहा था और इधर से जवान जो है वो कार्रवाई कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं, ये जो पूरी तरह से जो है कारतूस के कोके जो है वो गिरे हुए हैं और इसी जगह पे जो है इसी के आसपास जो है बड़े माओवादी महिला लीडर माओवादी नीति को जो है मार गिराने में पुलिस को बड़ी आंच लगी है। नीति कोई ऐसी नाम नहीं जो अबूझमाड़ में जो लगातार उनके ही तूती जो बोलती थी, पूरी अबूझमाड़ में जो है उनके ही राज चलता था, जो उसको पुलिस ने 4 तारीख को जो है मार के बड़ी सफलता हासिल की है। हमारे संवाददाता जोगेश्वर नाग ने स्थानीय निवासी से भी बात की और जाना कि अबूझमाड़ के जंगल में नक्सली कैसे घिरे और उनका कैसे खात्मा हुआ। जिस जगह पे घटना हुआ था उस जगह पे हम मौजूद हैं और हमारे साथ जो है इस क्षेत्र के ग्रामीण है। क्या हुआ था दादा उस दिन यहाँ पे? अक्टूबर 2024 और 4 तारीख को इस गांव में जगह में बहुत जवानों आकर अपने माओवादियों को मार गिराए। इसमें क्या बड़े नक्सली भी थे? नंदू नीति यहाँ इस जगह में किसी दूसरे जगह में होते, लेकिन ये नंदू नीति और ये कमलेश और पूरा लोग यहाँ थे। तो यहाँ पे कितने नक्सलियों को यहाँ पे मारे? लगभग ये मारे 31 नक्सलियों को मारे। और पूरा ये जगह पूरा जो है वहाँ पे क्या किए थे? यहाँ पे पूरा ये जगह में कहाँ दूसरे जगह में मार के यहाँ लाके एक कट्टा किए थे नक्सलियों को। पुलिस वाले किधर घायल हो गए थे? पुलिस वाले किसी के ही दूसरे जगह में घटना में घायल हो गए थे, हमको पता नहीं है, लेकिन हम आवाज सुने हैं इसी जगह में। तो ये थे हमारे साथ ग्रामीण जो इस जगह पूरी तरह से माओवादियों का शव जो है यहाँ से लेके वहाँ तक जो है मार के इस जगह को इकट्ठा कर दिया गया था। अबूझमाड़ के जंगल में हुई इस मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद है। इस ऑपरेशन ने सरकार की उस मंशा को भी साफ कर दिया है कि 2026 तक
छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त राज्य बनाया जाएगा। सरकार का ये दावा पूरा होता भी दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री गृह अमित शाह जी ने दावा करते हुए कहा था कि 2026 31 मार्च तक जो है पूरे देश में जो है नक्सल मुक्त करते हुए बस्तर को भी जो है नक्सलवादियों से जो है अघोषित राजधानी था उसको जो है पूरी तरह से खत्म किया जाएगा और बस्तर में जो है शांति लाने का काम करेंगे। ऐसा जो है उन्होंने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान कहा था। और हमारे ठीक पीछे अगर देखेंगे इस ओर जो है तुलतुली गांव है, अगर मेरे इधर बाएं और अगर देखेंगे तो नेणूर गांव है। तो इसी जगह पे जो है सबसे बड़ी घटना को जो है अंजाम दिया गया था और महिला माओवादी सहित जो है पूरे पुरुष माओवादी नंदू सहित जो है यहाँ पे इसी जगह पे जो है फोर्स ने उनको ढेर कर दिया। नक्सलवाद आज साबित हो चुका है कि नक्सलवाद आदिवासी क्षेत्रों के विकास के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा है। ये भी साबित हो गया है कि नक्सलवाद संपूर्ण मानवता का दुश्मन है और ह्यूमन राइट का सबसे बड़ा हनन अगर कोई एक गतिविधि से होता है तो नक्सलवाद से होता है। गृह मंत्री अमित शाह जी का संकल्प है कि मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को खत्म करना है और अभी बड़ी तादाद में छत्तीसगढ़ में ही है, लेकिन छत्तीसगढ़ पूरी तरह से इसके लिए तैयार है। डबल इंजन की सरकार और हमारे गृह मंत्री के आशीर्वाद से निश्चित रूप से उनके संकल्प को पूरा करने में हम लोग कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। 4 सितंबर 2024 की इस मुठभेड़ को हमेशा याद रखा जाएगा। जब भी नक्सलवाद के खात्मे की चर्चा होगी तब इस मुठभेड़ की चर्चा जरूर की जाएगी, क्योंकि ऑपरेशन अब तक का सबसे सफल ऑपरेशन ही नहीं कहा जा रहा, बल्कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खात्मे की ओर बढ़ता भी दिख रहा है। अबूझमाड़ की ग्राउंड जीरो से जोगेश्वर नाथ की रिपोर्ट।